अब हम बात करते हैं भारत के गोल्डन बॉय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने अपने भाले से न सिर्फ दुनिया में भारत का परचम लहराया बल्कि अपने साहस और सादगी से हर भारतीय का दिल जीता। लेकिन बीते 48 घंटों में नीरज एक ऐसे विवाद में फंस गए हैं जिसने न सिर्फ उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए बल्कि उनके परिवार को भी ट्रोलिंग का इसकी वजह से शिकार होना पड़ा। मामला है पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को, जहां नीरज चोपड़ा ने क्लासिक में बुलाने के लिए इनविटेशन भेजा। बात शुरू होती है 21 अप्रैल से, जब नीरज चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि बेंगलुरु में 24 मई को होने वाले नीरज चोपड़ा क्लासिक में दुनिया के टॉप जेवलिन थ्रोअर्स को बुलाया गया है, उन्हें इनवाइट किया गया है और इसमें पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का नाम भी शामिल था। नीरज ने कहा कि मैंने अरशद को न्योता भेजा है और वो अपने कोच से बात करके जवाब देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया, जिसके बाद अरशद नदीम को भारत बुलाने की खबर पर लोगों का गुस्सा भड़का है। सोशल मीडिया पर नीरज को ट्रोल किया गया, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, उनकी मां तक को टारगेट किया गया। 25 अप्रैल को नीरज ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और एक भावुक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर कम बोलता हूं, लेकिन जब मेरे देश के प्रति मेरी निष्ठा और मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल उठाए जाते हैं तो मैं चुप नहीं रह सकता। नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लंबा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि अरशद नदीम को न्योता पहलगाम हमले से पहले भेजा गया था। नीरज ने बताया कि नीरज चोपड़ा क्लासिक के लिए न्योता 21 अप्रैल को भेजा गया था, यानी पहलगाम हमले से एक दिन पहले। हमले के बाद अरशद की भागीदारी पूरी तरीके से असंभव थी। नीरज ने कहा कि पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसके बाद अरशद का नीरज चोपड़ा क्लासिक में आने का सवाल ही नहीं उठता है। नीरज ने साफ कर दिया कि अरशद को न्योता एक एथलीट से दूसरे एथलीट के तौर पर भेजा गया न्योता था, न कि किसी राजनीतिक मकसद से। एनसी क्लासिक का उद्देश्य भारत को वर्ल्ड लेवल खेल आयोजनों का एक सेंटर बनाना है। इसमें विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, जूलियस येगो और थॉमस रोहलर जैसे दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरशद नदीम ने 23 अप्रैल को न्योता ठुकरा दिया। कारण ये बताया कि उनकी ट्रेनिंग और साथ ही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शेड्यूल आपस में टकरा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान तनाव और पाकिस्तान सरकार की मंजूरी की जरूरत भी अरशद के फैसले की वजह हो सकती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच खेलों को रोका गया था, क्योंकि जब एक तरफ से खून बहाया जाएगा तो दूसरी तरफ से खेल भावना की बात करना बेमानी सा लगता है। साल 2008 के मुंबई हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद है। साल 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर रोक लगा दी थी और अब पहलगाम हमले के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है और नीरज का न्योता गलत समय पर गलत संदेश के तौर पर देखा और समझा गया है। यहां पर हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी एक खिलाड़ी होने से पहले अपने देश का नागरिक होता है और ऐसे में हर एक खिलाड़ी को अपने देश की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। आज देश किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं चाहता, चाहे वो खेल हो या फिर कुछ और भी। और दूसरी तरफ उन लोगों को भी जरा धैर्य से काम लेना चाहिए जो कि नीरज चोपड़ा को भला बुरा कहते हैं। नीरज चोपड़ा ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और ये वक्त एकजुट होने का है। पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई हम सब की है और कोई भी इससे अछूता या फिर इससे बाहर नहीं है।